दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षमता न्यूज। मैं हूं दीपक कुठेकर। दोस्तों आज हमारे 16,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज बात करेंगे बालाघाट जिले की। अभी लोकसभा का जो चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है। अप्रैल महीने में लोकसभा का चुनाव शुरुआत हो सकती है। हम बात करेंगे बालाघाट जिले की। बालाघाट एक ऐसा शहर है कि जो घाटों के बीच में बैठा हुआ एक शहर है, इसलिए उसको बालाघाट ये नाम से जाना जाता है। और खास करके मैग्नीज की जो खदान है उसके लिए ये प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ का अगर हम विवरण जानते हैं बालाघाट जिले का, शुरुआत से ही कांग्रेस का कब्जा रहा है लोकसभा सीट के ऊपर। कांग्रेस ने हमेशा ही पहले से ही चलते रहे। तो इसके बाद कंकर मुजारी चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद गौरी शंकर बिसेन जब चुनाव जीतते तब से भाजपा का बालाघाट जिले पे कब्जा हो जाता है। 2014 की बात करें तो यहाँ से जो बोध सिंह भगत और महिला जो सांसद के लिए प्रत्याशी थी हिना कावरे जी पिछले बार चुनाव हारती है और इस बार अटकलें चल रही कि हिना कावरे को कांग्रेस फिर से चुनाव लड़ा सकती है। तो उसी के तरह बीजेपी भी एक पत्ता खोल रही कि वो भी महिला सांसद को टिकट देगी। बालाघाट जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं और अभी जो लोकसभा का चुनाव है इसमें 2 और प्लस हो जाते हैं, सिवनी और बरघाट। तो ऐसे 8 विधानसभा क्षेत्रों का मिलकर के यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होता है। तो हम 2018 की बात करते हैं। 2018 में मधु भगत विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं और फिर उनको 2019 में लोकसभा के लिए टिकट दी जाती है। 2019 में भाजपा का सांसद विजय हो जाता है। सेकंड नंबर पर मधु भगत, तीसरे नंबर पर कंकर मुजारे रहते हैं और चौथे नंबर पर बोध सिंह भगत जाता है। अभी बोध सिंह भगत पिछले जो 2023 में जो चुनाव हुआ है विधानसभा चुनाव में, वो कांग्रेस में एंट्री कर लेते हैं। जिसने हिना कावरे के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ा था वो कांग्रेस में आ जाता है और उनको लाने का श्रेय हिना कावरे जी को जाता है। तो अब आगे देखना होगा कि कौन किस उम्मीदवार को उतारते, क्या महिला सांसद के पद पे लड़ाया जाएगा या और कोई भगत, पारधी या बिसेन चुनाव लड़ेगा। ये जाति विश्लेषण के आधार पे टिकट वितरण होती है या जो व्यक्तिमत्व देखते हुए जो पसंदीदा उम्मीदवार होगा उसको टिकट दिया जाएगा। जनता सांसद चुनेगी या प्रधानमंत्री चुनेगी, अब जनता के ऊपर रहता है। चुनाव प्रचार के पहले बीजेपी दावा करती है कि 400 सीट पार का दावा कर रही है भाजपा। और इधर इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि बीजेपी को इस बार सत्ता से हटाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या इंडिया गठबंधन कमाल कर सकता है क्या, और जहां वहां टूट फूट नजर आ रही कि यहाँ से कांग्रेस वाले भाजपा में भागते जा रहे। तो इस प्रकार की घटनाएं रोज की घटित हो रही है। अब रहा टारगेट 3 राज्यों का, जैसे दिल्ली है और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर अभी कुछ विवाद तो चल रहा है, तो वहां भी लोगों का मानना है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि मोदी जी ने टारगेट किया कि 3 राज्यों पे उनका बहुत ज्यादा टारगेट रहेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के रहते वहां दिल्ली में बीजेपी की सीट जीत पाना नामुमकिन हो जाता है। उधर झारखंड की बात किया जाए तो वहां भी राजनीति में उथल पुथल हो गया है। और अभी फिलहाल में ही सुना जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे वाकया देखने में सामने आ रहे हैं। तो अभी अगले ये जो चुनाव के दिन आ रहे हैं वैसे वैसे किस प्रकार की यहाँ पर राजनीति होगी और कैसे उम्मीदवारों को सेटिंग किया जाएगा, तो ये अब आगे देखना होगा। और आखिरी निर्णय तो वही जनता के ऊपर होता है कि जनता किसे प्रधानमंत्री चुनेगी। क्या फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे।